नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यानी संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यह क्लास हमारा 2 है, यानी हमारा सेकेंड क्लास है। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछले वाले वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद यह वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझने में दिक्कत होती है, दिक्कत हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ सकती है, ठीक है। नहीं तो समझने में दिक्कत हो सकती है। वीडियो भी स्किप मत कीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल है ऑल स्टडी क्लास, ठीक है। आपको यह क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति का यानी हम इस आज पढ़ेंगे सम संख्या, और पिछले वीडियो में हमने क्या कहते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या तक पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसी को हम सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसे समझिए प्यारे दोस्तों कि सम संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसा संख्या जिसे 2 से विभाजित हो उसी को सम संख्या कहते हैं। यानी मान लीजिए हम जब किसी भी संख्या में 2 से हम भाग देंगे तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह हमारा क्या है, सम संख्या है, उसी को हम सम कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो जाएगा, 14, यानी इनफिनिट तक चलता रहेगा, ठीक है। यह सब सम संख्या है। अगला है विषम संख्या क्या होता है, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो उससे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, विषम संख्या है। यानी ऐसे समझिए कि जब कोई संख्या रहे, ठीक है, जब कोई अंक रहे या संख्या रहे, उसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा नहीं कटेगा, वह क्या है, विषम संख्या है। यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला है परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21। तो प्यारे दोस्तों, यह मैं नोट्स एक बुक में से बनाता हूँ, जो कि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको भी एक फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आप परिमेय पढ़ेंगे। परिमेय क्या होता है, वैसा वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा नोट Q नोट इक्वल टू 0। यानी Q नोट इक्वल टू 0 के मतलब हुआ उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, Q से बड़ा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, वैसा वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है तथा Q नोट इक्वल टू 0, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 बटा 4, 7 बटा 8, 9 बटा 11। यानी प्यारे दोस्तों, आपको परिमेय पहचानने के लिए क्या करना है कि कोई भी संख्या रहे जिसे हम P बटा Q यानी जिसे हम बटा में लिखे, ठीक है, और जो संख्या बटा में नहीं रहे वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए रूट में 4 आएगा, ठीक है, तो यह अपरिमेय नहीं है। जैसे हम 2 जब रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और न कुछ है तो बटा में 1 रहता है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इससे हम अगला हम आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल किस तरह निकालते हैं, सब आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला है हमारा नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, √2, √3, √8, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। यानी √2 को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, √3 को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह सब क्या है, रूट अपरिमेय संख्या है। अगला है
आगे बताइए कि पाई क्या है। पाई एक परिमेय या अपरिमेय है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। या आपके लिए क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, जो आपको कमेंट में लिखना है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि किसका किसका आंसर सही आया है, किसका किसका गलत आया है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे कि परिमेय और अपरिमेय जान गए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जब परिमेय संख्या को हम p बटा क्यूब में, जैसे मान लीजिए p बटा क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे 8 क्या है, अब बटा में ना कुछ है तो एक तो रहता है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। अब मान लीजिए अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या मान लीजिए जैसे √8 हो गया। तो √8 को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, एगो 2 निकलता है। ठीक है, √2। फिर भी यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे रूट बट्टा में हम नहीं लिख सकते क्योंकि रूट में है। ठीक है, रूट क्या है, अपरिमेय संख्या। जितने भी संख्या रूट में रहे सभी अपरिमेय संख्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।